निवासियों के बीच आक्रोश ओवर ब्रोकन वाटर पाइप और कलवर्ट। वार्ड नंबर 9 के एक टूटे हुए पानी के पाइप को लेकर पीएचई विभाग और एमईएस के खिलाड़ी कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जिससे क्षेत्र को महत्वपूर्ण असुविधा हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ना तो विभाग टूटे पाइप की मरम्मत की जिम्मेदारी ले रहा है, जिससे निवासियों को नुकसान हो रहा है। उनके संकटों को जोड़ते हुए क्षेत्र में एक क्षतिग्रस्त पुलिया ने स्थिति को और बढ़ा दिया। निवासियों का दावा है, मदद के लिए नगरपालिका के पास जाने के बावजूद उन्हें सूचित किया गया कि मामला आर&बी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। कार्रवाई की कमी से निराश स्थानीय लोगों ने खुद को टूटी हुई पुलिया की मरम्मत के लिए अपने संसाधनों को पूल करने का फैसला लिया। एक स्थानीय निवासी ने कहा, इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए हमारे समुदाय से पैसा इकट्ठा करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। निवासियों के बीच हताशा सर्वकालिक उच्च स्तर पर है क्योंकि वे टूटे हुए बुनियादी ढांचे के साथ संघर्ष करना जारी रखते हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वह जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। जी सर, बताएं क्या परेशानी क्या है? जनाब, हम वार्ड नंबर 9 कमसार में रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी हमारी है कि ये पीछे एक पीएचई की पाइप टूटी है। उस पाइप में से 24 घंटा पानी निकलता है और वो पानी नीचे नाले में आकर फिर यहाँ से ये कल्वर्ट टूटा हुआ है, यहाँ से वो भी टूटा, उसे अंदर मुड़कर ये फौजी साहब है, इनके मकान के नीचे से, मेरे मकान के नीचे से अंदर जाता है पानी। पूरे मकानों की तबाही हो रही है। हमने पहले अपना इसे पीएचई वालों से रुजू किया तो वो कहने लगे कि हमारी पाइप नहीं है, पीएचई के अंडर ये पाइप नहीं है। फिर हम ये से उनके पास गए, वो भी ना कर दिया। फिर अभी हमें चंद दिन पहले अपना, और पहले भी साल पहले भी हम गए थे म्यूनसिपलिटी वालों के पास। बस आते हैं, मुआयना करते हैं, घूम फिर कर आकर चले जाते हैं। तो उन्होंने भी कुछ तवज्जो नहीं। अभी परसों फिर हम गए थे उनके दफ्तर में, तो उन्होंने कहा कि हम कहीं फ़ोन करके आपको आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर अपन नहीं आया। तो अगर ये पानी इसी तरीके से चलता रहा, इसी तरह के पानी की भी सत्यानाश, पानी है भी नहीं है, बारिशों की वजह से पानी पहले भी कम है और 24 घंटा ये पानी, मतलब ये पाइप टूटी हुई पानी, यानी आपने खुद देखा, फोटो खींचा आपने, तो ये कितना पानी ज़ाया हो रहा है, कितना पानी तबाही हो रहा है। और उसके साथ ये मकानों के नीचे से जो जा रहा है, ये मकान भी तबाह हो रहे हैं पूरे, मतलब पूरी जिंदगी लग जाती है आदमी की मकान बनाते बनाते। तो फिर अपना आप खुद अंदाजा लगाया, अगर इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहा तो साल के अंदर हमारे मकान बैठकर खत्म हो जाएंगे। तो आप डिप्टी कमिश्नर से क्या कहना? हम डिप्टी कमिश्नर साहब से यही कहना चाहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर साहब जल्द अज जल्द अपनी टीम को चाड़ें और इसका मुआयना करके इसका जल्द हमारा हल निकालें, वरना ये हमारे मकान बैठ जाएंगे और बिल्कुल तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल सलाम, रिटायर्ड इंस्पेक्टर फ्रॉम सीआरपीएफ। मैं क्या परेशानी है? ये परेशानी ये है कि मुझे यहाँ 2000 से मैं रह रहा हूँ, 2000 में मकान बनाया था और आज तक जो है एरिया में रहते हो? ये वार्ड नंबर 9 है, कामसर का एरिया है। इसमें कई बार रिव्यू किया गया डिपार्टमेंट से, वो आते हैं, फोटो लेते हैं या नाली साफ कर देंगे, उसके में हमारा मुश्किलात हल नहीं होती। मेरे इस वक्त, अब मैं आपको जो इस पानी का जो इम्पैक्ट हो रहा है, मैं आपको वहाँ उस जगह पर ले जाऊंगा, वहाँ दिखाऊंगा। मेरे 3 कमरों में इस वक्त भी पानी भरा हुआ है, रहने के लिए जगह नहीं है। और जिसको भी लाते हैं, जो जहाँ फोटो लेके चला जाता है, वापस कोई कार्रवाई होती नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट टू डीसी पुंछ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे जो हैं इसके मुतालिक, जो किस महकमे की ये सड़क है, किसका कलवट है, किसने डाला है, ये मुझे पता नहीं। आरबी वाले को बोलते हैं, वो बोलते हैं पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी को आते हैं, बोलते हैं ये म्यूनसिपलिटी का है, ये हमें पता नहीं किसका है। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है, कलवट टूटा हुआ है, कलवट से पानी नीचे को रिश्ता है और नीचे जाकर के हमारे मकान से नीचे निकलता है। अगर यही हाल रहा तो हमारे मकान जो चंद महीनों के अंदर जो बैठ जाएंगे, हम ना आगे गिरे ना पीछे गिरे। जब हमने मिलिटेंसी के दौर में वहां से घर से गाँव से भाग करके यहाँ जगह लिया था, उस वक्त हमने सोचा था कि शहर में फैसिलिटी है, हमको मिलेगी, हम यहाँ चैन की जिंदगी बसर करेंगे, लेकिन हमें रात दिन परेशानी है। सुबह को कमरे साफ करते हैं, रात को फिर भरे होते हैं, रात को साफ करते हैं, सुबह फिर हमारी वही हालत होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपके अंडर में आता है, डीसी साहब के अंडर में, जिस किसी का भी ये काम है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाए और डायरेक्ट किया जाए कि वो आके मौके पर देखें, उसको ठीक करें, ताकि हम लोग यहाँ आराम से जो है दिन रात को 2 घंटे आराम से रह सके अपने घर में। कहना है मुझसे, क्योंकि आप ये हमारी आवाज वैसे कोई दफ्तरों में जाके सुनता नहीं है, एक आधा बोलेंगे, एप्लीकेशन मूव करेंगे, उसके बाद खत्म काम आपके लिए। इसीलिए हमको जो है आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज को ऊंचा किया और जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहां तक आप पहुँचाएंगे। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शाहिद अहमद है सर। जी बताएं। तो मैं वार्ड नंबर 9 में 2000 से रह रहा हूँ। तो सर, हमें एक तो पीएचई की, यहाँ पे एक पीएचई की पाइप है, या
मैस वालों की पाइप है, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी उठा ही नहीं रहा है एमईएस वालों जी। मैस और पीएचई दोनों में से कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है ये कितनी अरसा हो गया इस पाइप को फटे सर। इसको 5-7 साल हो गए हैं। अगर पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जल शक्ति की इतनी स्कीमें चला रही है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्यों अंधी बहरी होगी है जब हमारे 10 लोगों के मकान यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं इस मसले में। ये आते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले, तो इनकी नहर देखें आप, रोड की कंडीशन देखें, यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल तक और लोग सिटी में इसलिए मूव करते हैं कि फैसिलिटेट यहाँ पे होगी, एजुकेशन से बच्चों को और मदद मिलेगी। बट यहाँ तो खस्ता लाता है बिल्कुल, रोडों की कंडीशन बिल्कुल बदतर है यहाँ पे। तो आप म्युनिसिपैलिटी वाले के पास गए थे यहाँ हाँ पे? जी, हम म्यूनसिपैलिटी वालों के पास गए, वो और उन्होंने ये बोला कि हम ये R&B के अंडर आ रहा है, तो हमने उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है। सर अगर R&B के 2008 को ये जो बोलते हैं नाली बनी थी, ठीक है, 2008 में ये प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, तो इतना ये अमाउंट जो पीछे से आ रहा है सरकार का, ये कहाँ घपले हो रहे हैं ये। तो अभी हमारी लोकल सरकार है, मैं अपने MLA और ये अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे 10-20 लोगों के घर जो है ये डिफेंस में है कुछ लोग, और कुछ लोग बेचारे उस्ताद हैं स्कूलों में, क्या सैलरी होगी उनकी, तो कहाँ से वो ये रिपेयरिंग कराएंगे। अभी आप नजर मारें, ये हमने बजरी रेता और मजदूरें लगाए सेल्फ अपने जो चंदा करके। यहाँ नहीं आए तो अब हाँ अपने जी, खर्चे से आप हाँ काम सर, करवा रहे हैं? चंदा करके हम ये अब 10-20 घर जो है वो जो है पैसे डाल रहे हैं। तो अब ये कलवर्ट जो टूटा है R&B वालों का है, म्यूनसिपैलिटी के अंडर है, किसका है ये? पर्चियां काट रहे तो यहाँ पे सारे आ जाते हैं, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते टाइम तो कोई दिखता भी नहीं है यहाँ पे। लिहाजा हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से PHE डिपार्टमेंट या वो मैस इसमें कोई भी डिपार्टमेंट